तो क्लास 11th का हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो ये तो लिख दिया मैंने, लेकिन पहले हमें यही नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है। सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से। मतलब आप ये समझो कि आपको कुछ भी नहीं आता और मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी दुनिया दो तरीके से चलती है। एक चलती है इंसानी नियमों से, ठीक है, और एक चलती है नेचुरल लॉज से। ठीक है। तो एक चलता है आपके पास नेचुरल लॉज, और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ये आपको भगवान ने बना करके दे दिए, जैसे दे दिए वैसे के वैसे ही हैं, और आपको एज इट इज ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, और बाकी सारी चीज़ें हो गई। ये नेचुरल लॉज आप चेंज नहीं कर सकते। आपने सेब फेंका, वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है। ग्रेविटेशन जो है वो सब पे इक्वली एक तरीके से ही लग रही होगी। ठीक है। तो इन लॉज को हमने कुछ भी नहीं किया, दुनिया इस लॉज से भी चलती है। एक और होता है जो कि होता है ह्यूमन लॉज। हमारी दुनिया ह्यूमन लॉज से भी चलती है। ठीक है। ह्यूमन लॉज से चलने का मतलब क्या, इंसान भी तो दुनिया चला रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि कितनी यूनिक बात है कि पूरी दुनिया में सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम कल के दिन किसी और के लिए काम करोगे, सब किसी के लिए काम कर रहे हैं। और अभी अगर मैं करंटली भी बात करूँ तो हमारे घर में लाइट आ रही है, कोई बंदा काम कर रहा होगा। हमारे घर में पानी आ रहा है, कोई बंदा काम कर रहा होगा। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। रोड पे जाओ तो वहां पे लोग सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ये दुनिया किसने चलाई? दूसरी बात, सब एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं। ये दुनिया किसने चलाई? सोचने वाली बात है ना। तो ह्यूमन लॉज के हिसाब से भी अगर आप देखो तो हमारे पास एक होता है लीगल लॉज। लीगल लॉज का मतलब होता है कि अगर आप समाज में रह रहे हो तो आपको कुछ कानूनी बातों को मानना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी का खून नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी। ठीक है। आप किसी को ये चीज़ें चुरा नहीं सकते, आपके ऊपर लीगल धाराएं लग जाएंगी, है ना, पनिशमेंट मिलेगी। आप रोड पे चल रहे हो तो आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मैटर्स किसमें, लीगल लॉस में है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास कुछ बिजनेस के लॉज भी होते हैं, यानी लोग जो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस के लॉज भी होते हैं। ठीक है। बिजनेस के लॉज का क्या मतलब होता है कि मैंने आपसे कोई काम करवाया तो उसके बदले मुझे आप कंपनसेट करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी तो किसी ने शुरू किया होगा। यानी एक ऐसी दुनिया है जो बिजनेसेस पे टिकी हुई है, एक ऐसी दुनिया है जो काम पे टिकी हुई है लोगों के। ठीक है। और यही दुनिया इकोनॉमिक्स कहलाती है। यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। सॉरी, नॉट इकोनॉमिक्स कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है। तो एक ऐसी दुनिया जो कि पैसों पे टिकी हुई है, जो कि एक्टिविटीज पे टिकी हुई है, सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, उस पर टिकी हुई है। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पीपल आर डूइंग economic activities and earning livelihood। ठीक है। इकोनॉमी क्या है? जहां पर ये एक प्लेस है जहां पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं और अपनी लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जानते हो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की एक इकोनॉमी होगी। ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे अमेरिकन इकोनॉमी। इसी तरीके से हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे भी लोग काम करते होंगे, तो इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी एंड सो ऑन।
इस तरीके से अलग अलग देशों के अलग अलग इकोनॉमीज होती है, अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि सर अलग अलग इकोनॉमी का क्या मतलब है? देखो, अलग अलग जगह पे लोगों की एक्टिविटीज जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे अगली चीज की, कि आप उस डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखो तो मैंने एक वर्ड लिखा है, आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? प्लेस तो समझ में आ रहा है, पीपल भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो चलो पहले इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले पढ़े कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। इंसान जो भी एक्टिविटीज करता है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है जिसे आप कहते हो नॉन इकोनॉमिक, और दूसरा है जिसे आप कहते हो इकोनॉमिक, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो, और इसमें अर्निंग मोटिव नहीं है, ठीक है, इसमें आपको पैसा कमाना मोटिव नहीं है, नॉन अर्निंग मोटिव है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि डांस करना, हाँ हाँ, सिंगिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज, कोई और स्लीपिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज वो हैं जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और इसमें आपका अर्निंग मोटिव कहीं पे भी नहीं है, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। वेरी गुड, मुझे पता था। एक्टिविटीज ऐसे नहीं, मोटिव के हिसाब से, नॉन इकोनॉमिक मोटिव, आपका मोटिव ही इससे पैसा कमाना नहीं है, आप अपनी खुशी के लिए। अब बाथरूम में आप गाना गा रहे हो, यूट्यूब पे डालोगे? ठीक है, बाथरूम में गाना गा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं खुश हूँ, आप घर पे कोई नहीं है, आप डांस वांस कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या आपका पैसा कमाने का मोटिव? आप खुद की खुशी के लिए कर रहे हो, आप कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हो। लेकिन यही सारे काम अगर आप डांस कर रहे हो विद इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, यहाँ पे मोटिव क्या होता है? अर्न मनी। अगर आपको मोटिव है कि पैसा कमाओ और आप पैसा कमा रहे हो उन्हीं एक्टिविटीज से, देन इट बिकम्स, अगर आप गाना गा रहे हो, आप अरिजीत सिंह हो, ठीक है, आप एक गाना गाने के करोड़ों रुपए चार्ज करते हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। माधुरी दीक्षित हैं आप, ठीक है, तो आप डांस कर रहे हैं, तो उसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। रिलीजियस एक्टिविटी, पुजारी हैं आप, पंडित वंडित हैं, आप पूजा करने के भी पैसे चार्ज करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। खैर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब इकोनॉमी समझ में आ गया। इकोनॉमी एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत से लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ रखा है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। हम लोग किस लिए कंसर्न है? केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी से नॉन इकोनॉमिक को साइड कर देते हैं। अब सवाल अगला आता है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या, मतलब किसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं? जिसमें अर्निंग मोटिव है वो तो चलो समझ में आ गया, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में करते क्या है हम लोग? बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? यूज ऑफ use of scarce resources to satisfy human wants। बेसिकली अगर आप सही मायने में देखो तो पूरे के पूरे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं स्केयर रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आपको पैसा कमाना है, आप कैसे पैसा कमाओगे? बिल्कुल, क्या धंधा करोगे? हाँ, सही बात। आप ढूंढोगे कि हमारे को रिसोर्स कौन कौन से अवेलेबल है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, आप अपनी मर्जी से तो रिसोर्स लेके आ नहीं सकते, आपको ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? अर्थ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? अर्थ से देखोगे कि कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, इन रिसोर्सेज को यूज करोगे और इन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में बनाओगे, यूजफुल प्रोडक्ट बनाओगे, और फिर इसी को लोगों को सप्लाई करोगे,
ये सप्लाई तभी सक्सेसफुल होगी जब लोग इससे क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो अल्टीमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि मैं रिसोर्सिस का यूज करके लोगों की नीड को क्या करूं, सेटिस्फाई करूं। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपको लोग पैसा नहीं देंगे। समझ में आई बात? अगर आप लोगों की नीड सेटिस्फाई, सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट बना भी लिया, आपने कोई मटेरियल निकाला जमीन से, उसका कुछ चीज़ बनाई, लेकिन लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उनकी वांट सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। उनका ऐसे है कि क्या करे इसका, ये क्या बना दिया। जैसे कि आपने एक वो शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा ना, सिपलाइम, एक वो बनाया था उसने कि कप को एक मास्क पहना दिया था, कुछ था, सिपलाइम नाम था कि कुछ अजीब सा नाम था उसका, ठीक है। कप था, इसके ऊपर एक ना इस तरीके का उसने वो बनाया था, कवर बनाया था कि अगर आप पियोगे तो आपके लिए फिर ये कप जो है वो वैसा रहेगा कि कप अगर किसी और इंसान ने भी पिया तो आप इसे सेफ रखोगे, ठीक है। कुछ ऐसा था, हिसाब किताब था। और अश्नीर ग्रोवर जी ने उसकी खूब बेइज्जती की थी खूब बेइज्जती करी थी, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट नहीं हिट हुआ और लोगों को भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये उनकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उन्हें उन्हें इससे कोई सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही, ठीक है। दूसरी बात, ये मेरी तरफ से एडिशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज लीगल, ठीक है। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अगर वो लीगल है और पैसा कमाने का मोटिव है तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने सोचा कि किसी को मर्डर कर देंगे और पैसा लेंगे, दिस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये लीगल नहीं है, ठीक है। आपने सोचा कि जेब काटूंगा मैं लोगों की, ठीक है, पॉकेट मार लिया करूंगा, या फिर मैं स्मगलिंग करूंगा, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल भी होनी चाहिए और रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई भी करना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब अब हम आते हैं अगले वर्ड पे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब है, सिंपल सी बात है, इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ it is a subject which deals in economic, which deals in, sorry, इसे ऐसे लिखते हैं, it is a subject which studies, economy and its problem and tries to solve the problems, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, क्या स्टडी करता होगा? ऑफ कोर्स इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता होगा और उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करता होगा और उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालता होगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इकोनॉमी की स्टडी करता है, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम्स की स्टडी करता है। हमें इकोनॉमी तो समझ में आ गया, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और दुनिया इस तरीके से चलती रहती है। हमारी दुनिया भी ऐसी चल रही है ना। सर इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन की तो सर बाद में बात करेंगे, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। और इससे पहले कि हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझे, हम लोग एक और चीज़ समझते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी की टाइप क्या होती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो समझ में आ गया लेकिन इकोनॉमी की टाइप क्या होती है, ठीक है, समझे? तो आओ पहले हम इकोनॉमी का पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी दोस्त तीन तरीके की होती है, ठीक है। इकोनॉमी तीन तरीके की होती है। इससे पहले कि हम इकोनॉमी को तीन तरीके से पढ़ें, हम ये समझते हैं कि घर कितने तरीके के होते हैं। तीन तरीके के घर होते हैं। एक होता है जिसके अंदर आप रात को 2 बजे भी घूमने जाओ तो पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है।
आप घर वाले से कहते हैं पापा ये लड़की मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, और घर वाले कहते हैं अरे वाह बेटा कितना अच्छा लड़का है, अपने लिए लड़की भी ढूंढ लाया, शाबाश बेटा। ठीक है, एक ये घर होता है। बच्चे को फुल रियायत दी हुई है, बेटा जो करना है कर। ज़्यादातर ये घर अमीर होते हैं। ठीक है, जैसे कि करण जौहर की मूवीज़ में होते हैं। ठीक है, करण जौहर की मूवीज़ में ऐसे ही घर मिलेंगे आपको। ठीक है, अमीर घराने के एकदम बढ़िया, जैसे कि कभी खुशी कभी गम वाले, और बड़े बड़े घर वहाँ पे ऐसा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है तुम्हें, मुकेश अंबानी के बेटे ने अगर ये बोला होता कि पापा मुझे इस लड़की से शादी करनी, तो मुकेश अंबानी मना करते? करी ना उनकी, देखो कितनी ग्रैंड सेरेमनी में उनकी शादी हुई है। ये थोड़ी है कि हमारी मर्जी से ही शादी करेगा, नहीं। उनके बेटे को अगर वो कहते हैं कि भाई हम मुझे इस चीज़ का काम शुरू करना, उसके पापा मना करें यार ठीक है। अगर मुकेश अंबानी के बेटा कहता है कि मुझे टैटू आर्टिस्ट भी बनना है ना, तो उनके पापा मना नहीं करते। क्यों? पैसा इतना है भाई, क्या दिक्कत है, मेरे बेटे को जो खुश है, जो खुशी से करना चाहे वो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मजे की बात यह है कि इतना पैसा है कि वो उसके छोटे से छोटे बिजनेस को इतना बड़ा बना सकते हैं कि वो भी पैसा कमाएगा। आया ना? एक ये होता है। एक दूसरा घर भी होता है। दूसरा घर वो होता है कि पापा ने कह दिया तो कह दिया, पापा मैं ट्रिप पे जाऊं, नहीं जाएगा, और पापा की बात को टाल नहीं सकते। जैसा कह दिया पापा ने, पापा की बात, पापा का डर इतना है कि अगर रात को पापा ने कह दिया कि 10 बजे से लेट हुआ तो छित्तर पड़ेंगे, तो 9:30 बजे घर में घुस जाऊंगा, लेकिन 10 का 1 नहीं है, 10:01 नहीं होगा, क्योंकि छित्तर पड़ेंगे। एक ये भी घर होता है ना? ये दूसरे तरीके का घर होता है। वहां पे हम जो भी करते हैं पापा के कहने पे ही करते हैं। मतलब स्कूल कौन से जाओगे, ठीक है, कॉलेज कौन से जाओगे, काम क्या करोगे, सारे डिसीजन पापा ही ले रहे हैं, पापा और घर वाले ही ले रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये घर होते हैं हमारे पास उन लोगों के जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले होते हैं। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ऐसा समाज होता है ना जो पुरानी सोच का होता है, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कि बच्चा जो है गल्ले पे बैठेगा, दुकान है हमारी, बच्चा वही संभालेगा, है ना? या बच्चा खेत है जी, बच्चा खेत का हिसाब किताब संभालेगा। ये हिसाब किताब होता है ना लाला लोग के जो घर होते हैं। तो ऐसा होता है कि बच्चे के पहले से डिसाइडेड है क्या करेगा। ठीक है, वहां बच्चा भी इधर उधर ज्यादा हाथ पैर नहीं मार सकता, उसे पता है कि भाई पापा ने अगर निकाल दिया तो रोड पे कटोरा लेके बैठने की नौबत आ जाएगी, है ना? एक तीसरा घर भी होता है जहाँ मिलीजुली सरकार चलती है। जैसे कि कुछ छूट मिली होती है आपको, कुछ तो छूट है कि भैया ठीक है जा, तेरे को घूमना फिरना है घूम फिर, लेकिन 10 बजे से पहले आ जाइए। तू कहाँ जा रहा है हम नहीं पूछेंगे, लेकिन 10 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। दोस्त बना, गर्लफ्रेंड बनाए तो पिटेगा, अगर ऐसी कुछ बातें सुन ली तो पिटेगा। दोस्ती यारी में दिक्कत नहीं है, जो मर्जी खा पी, लेकिन अगर हमें पता चला कि तू कुछ अनशंड खा रहा है और अनशंड पी रहा है तो फिर पिटेगा। समझ रहे हो ना? खाने पीने की मनाही नहीं है, लेकिन पीना नहीं है। समझ में आ रही बात? 3 तरीके घर पता है, जहाँ पे कुछ आज़ादी भी है और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। इसी तरीके से ये 3 घर नहीं है, ये 3 इकोनॉमीज है। आओ इनके नाम बताएं। सबसे पहली इकोनॉमी है दोस्त कैपिटलिस्टिक। कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका एक और नाम है दोस्त, इसका नाम है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इसका एक और नाम है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास, अच्छा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है हमारे पास? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो है जिसमें all the decisions are taken by people according to market forces, according to market forces। ठीक है, यानी डिमांड एंड सप्लाई जिस तरीके की है उस हिसाब से जो लोग हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, और कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। बेस्ट एग्जांपल है इसका यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तुम देख सकते हो कि वहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वही रूल कर रहे हैं। आप दुनिया के 100 बड़े बिजनेसेस को लो, लिस्ट बनाओ, उसमें से 50 बिजनेसेस जो होंगे वो खुद अमेरिका होल्ड करता होगा। गूगल उन्हीं का है, टेस्ला उन्हीं का है, फेसबुक उन्हीं का है, इंस्टाग्राम उसी का है, व्हाट्सएप उसी का है, अमेजोन उसी का है, स्टारबक्स उसी का है। नाम लेते जाओ तुम, बड़ी बड़ी जितनी भी तुम्हारे को नाम लेने हैं सारा उसी के हैं, ठीक है ना। तो वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और अच्छी भी बात है भैया, उनकी इकोनॉमी पैसा कमा रही है, बिजनेसेस से पैसा कमा रही है, उनके बिजनेसेस इतने टॉप लेवल के हैं कि दुनिया में बिजनेसेस दे रहे हैं और वहां से पैसा आ रहा है उनके पास। तो गवर्नमेंट थोड़ा पैसिव रोल प्ले करती है, ज़्यादातर लोगों के पास अपना ये है कि जो मर्जी वो काम कर सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्रमोट भी करती है। 12वीं के बाद बच्चा कोशिश करता है कि स्टार्टअप में जाए, वहाँ पे बच्चा कहता है ना कि पापा मुझे स्टार्टअप करना, तो घर वाले खुश होते हैं कि चलो हमारा बच्चा कुछ अच्छा करने जा रहा है। इंडिया में अगर लोग बोल दे कि पापा स्टार्ट कह रहे चुपचाप नौकरी कर ले, स्टार्टअप करेगा तो है। वहाँ इंडिया में नौकरी को ज्यादा प्रेफरेंस, उल्टा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगवा रहे हैं बच्चे को, है ना। इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई, यहाँ पे बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समझ में आई बात? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, होल्ड ऑन। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर में गवर्नमेंट कंट्रोल जो होता है इज नेग्लिजिबल, सॉरी, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, यानी गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं होती, फॉलो अप नहीं लेती। और एक और ख़ास बात होती है यहाँ की कि जितने भी इस तरीके की इकोनॉमी होती है उनका मोटिव होता है, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, इन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें मिले, ठीक है। तो एक ये इकोनॉमी होती है। इसके अलावा एक और इकोनॉमी होती है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। समझ में आई बात? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि सारी के सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रही है। यानी यहाँ पर मैंने बताया था ना, एक ऐसा घर जिसमें सारे डिसीजन कौन ले रहा है, पापा ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारे डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो ऑल द डिसीजंस, all the decisions are taken by some central authority या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है इसका वैसे तो क्या बोला जाए नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। तुम्हें किम जोन उन के बारे में तो पता ही होगा। वहां पे हर एक चीज जो डिसाइड हो रही है वो वही कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि ये काम करना है, ये मीडिया पे कंट्रोल है, लोगों को ये पहनना है, लोगों को ये करना है, जो कुछ उन्होंने कह दिया वो अल्टीमेट है, ठीक है। उसके खिलाफ गए, सही में गोली मार देंगे वो लोग, ठीक है। तो सारे डिसीजन वहां पे कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नेग्लिजिबल था, यहाँ पर कैसा रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल इज, या मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई?
बात करते हैं प्रॉफिट की, नहीं, किम जोन उंग ये नहीं बोलते कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं जो भी कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वरना लोग थोड़ी मानेंगे। लोग कब मानेंगे कि अरे नहीं, वो लोग वहां पे मानते भी हैं कि किम जोन उंग जो है वो भगवान है, उनकी पूजा होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मुझे लगता है कि यही हमारे असली भगवान है, ठीक है। तो मोटिव क्या होता है वहां पे, मोटिव टू अर्न, सॉरी, मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी, वेरी गुड। अब अगली बात, एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, इसका कोई और नाम नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया के अंदर में सब कुछ हिसाब किताब मिला जुला है। मिला जुला का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के लिए आपके पास लिबर्टी है, आप अगर आप ग्रॉसरी शॉप खोलना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठेका, ठेका खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल्स लाइसेंस लेना पड़ेगा, आर्म्स का बिजनेस करना चाहते हो या फिर एक्सप्लोजिव का बिजनेस करना चाहते हो लाइसेंस लेना पड़ेगा, पटाखे की दुकान का लाइसेंस होता है दोस्त, समझ में आई बात। यानी कुछ जगहों पे तो गवर्नमेंट कंट्रोल है, बिकते नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोजिव या पटाखे वगैरह के लिए काम करने जा रहे हो, ठीक है, आर्म्स वगैरह के लिए तो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट के अलावा और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप पटाखों का बिजनेस करना चाह रहे हो पटाखों के लिए, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय पब्लिक, हाउएवर अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम होता है। जब बात आती है इस चीज़ की कि इनका वो है कंट्रोल कैसा है गवर्नमेंट का, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पार्शियल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, फुल कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे, कैसा कंट्रोल बोलेंगे, पार्शियल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पार्शियल कंट्रोल होता है या फिर पैसिव कंट्रोल होता है। और अगर बात करें मोटिव की, तो इस तरीके की इकोनॉमी के अंदर में मोटिव जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर along with earning profit, along with earning profit, भैया सोशल वेलफेयर भी करेंगे और प्रॉफिट भी हम लोग अर्न करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक और चीज के ऊपर हम बात करते हैं, वो है राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कहाँ पे आप प्रॉपर्टी अपने नाम से कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो है अवेलेबल है, यानी यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अपने नाम से रख सकते हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी रहेगी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर। सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर नो सच राइट इज अवेलेबल। हाँ, आप जो घर ले भी रहे हो उस पर ज़मीनी अधिकार आपको नहीं मिलेगा, आपको लीज पे मिलेगा। लीज का मतलब ये होता है कि इतने साल के लिए आपको ये जो ज़मीन है उसका अधिकार दे दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उस लीज को ख़त्म कर दे, या फिर उतना टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो वो कंट्रोल वापस से गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। तो लीज का मतलब होता है कि इतने टाइम तक के लिए आपको दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की इकोनॉमीज के अंदर में फुल कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलता। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी मिलता है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी मिलता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये थी हमारे पास तीन तरीके की इकोनॉमीज पूरी दुनिया की।
पूरी दुनिया में केवल इसी तरीके, ये देखो जैसे मैंने घर वाला एग्जांपल दिया था कि घर कितने तरीके के होते हैं, इसी तरीके के होते हैं, वैसे ही दुनिया में इकोनॉमी भी इसी तरीके की होती है। सर कौन सी इकोनॉमी अच्छी होती है, कौन सी इकोनॉमी खराब होती है ना? तीनों ही अच्छी हैं और तीनों ही खराब है, तीनों के कुछ प्रॉज हैं, तीनों के ही कुछ कॉन्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की खास बात यह है कि यहाँ पे सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के होते हैं, तो वो अच्छा खासा बिजनेस करके इकोनॉमी में पैसा लेके आ रहे होते हैं। आप देखो ज़रा, गूगल ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वो कर रखा है, एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड का पूरा कंट्रोल, यानी प्ले स्टोर जो है वो गूगल का है, तो जितने भी लोग ऐप्स बना रहे हैं, ये चीज़ें बना रहे हैं, वो गूगल के प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं। फ़ोन्स जो है उनका एंड्रॉयड पूरा सिस्टम जो है गूगल के पास है। दुनिया की दो बड़ी मदरबोर्ड कंपनीज बोलूँ या फिर मैं ऐसी कंपनी बोलूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही हैं, ठीक है, इंटेल हो गया और आपका AMD हो गया, जो मदरबोर्ड बनाती हैं, वो भी दोनों अमेरिकन ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका की ही है, ठीक है, नाम लेके देखो ज़रा। तो इतना हिसाब किताब है कि इतनी रोबस्ट इकोनॉमी होती है कि बहुत सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर लेके आ रही है, और जब पैसा आ गया इकोनॉमी के अंदर तो डेवलपमेंट भी होगी ही। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी हुई है अमेरिका। क्यों? अब तुम ये बोलो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी खराब होगी, नहीं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल क्योंकि नेग्लिजिबल है, कहीं ना कहीं बिजनेसेस से ही ये चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है। गवर्नमेंट का कंट्रोल, समझ रहे हो ना, गूगल ये वो, ये अक्सर तुम देखोगे, तुमने एक मूवी देखी होगी आयरन मैन, नहीं देखी? अरे एवेंजर्स वगैरह नहीं देखी? एवेंजर्स देखी, उसमें आयरन मैन होता है। अगर तुम उसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को देखोगे तो उसमें दिखाता है कि आयरन मैन जो है उससे गवर्नमेंट ये सवाल पूछ रही होती है कि भाई तुम ये सारी चीज़ें वेपनरी वगैरह बना रहे हो, ये सिस्टम चीज़ें बना रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम समाज के लिए खतरा हो? तो वो कहता है कि मेरे पास वो चीज़ें जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। समझ रहे हो? कई बार कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेसेस होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं गवर्नमेंट से, और कंट्रोल जो है वो डिविएट होता है। समझ में आई बात? तो कॉन्स भी हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर लोगों के पास गन्स रखने का राइट है, तो अक्सर वहाँ पे गोलियाँ चल जाती हैं, स्कूल में गोलियाँ चल गई, इधर गोलियाँ चल गई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करो, ये कहता है कि हम टोटली वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, हम बहुत वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ज़्यादातर सबके भलाई के लिए ही काम करें। इकोनॉमी तो ये भी चल रही है, क्या दिक्कत की बात है, ये भी इकोनॉमी चल रही है। यहाँ पे कंट्रोल के बारे में देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन लिया तो बहुत देर लगेगी, यहाँ सारे डिसीजन और हो गए डिसीजन, क्योंकि एक बार बंदे ने डिसीजन ले लिया, अगर राजा है वहाँ का, कोई किंग है, उसने डिसीजन ले लिया तो एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पे तो गवर्नमेंट डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके पास बिजनेसेस से। यहाँ पर क्या है, बिजनेसेस का कोई ऐसा वो है ही नहीं, गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल है। गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल तो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग जल्दी लेगी, लेकिन यहाँ पे लिबर्टी का इशू है, लिबर्टी नहीं मिल पाएगी। मिक्स्ड इकोनॉमी की खास बात बोलो तो इसमें इसके और इसके दोनों के गुण है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत डिले होती है। आप इंडिया के अंदर देखो, हर चीज़ के अंदर टसल है, हर चीज़ के अंदर दिक्कत है। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आपको हर तरीके के इकोनॉमीज के बारे में आइडिया लग गया होगा। आगे बढ़े। अब भाई वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पे जो हमने कहा था कि इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम भी होगी ही, इकोनॉमी है तो प्रॉब्लम भी होगी ही। लेकिन सवाल ये है कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आई कहाँ से? यही तो बात है कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? सर लोग हैं, काम कर रहे हैं, सब चीज़ सही है, बढ़िया है, सारे लोग काम कर रहे, दिक्कत कहाँ है? रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गए सर? तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम सर है कहाँ और आई कहाँ से? हम क्या है वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आई कैसे और इकोनॉमी में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो देखो दोस्त, इसका जवाब छिपा है हमारे ही पास। इस धरती ने हमें कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं दी है। जैसे कि आपको घर कितना बड़ा चाहिए? बहुत बड़ा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका एक बंगला है, ठीक है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, ढेर सारे कमरे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी 2-3 मिनट लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कमरे, आलीशान घर, स्विमिंग पूल, ये वो, तो घर पसंद आया आपको? यही घर सबको पसंद आएगा, लेकिन ज़मीन तो लिमिटेड है।
अगर सबको इतना इतना घर देने लग जाएंगे तो इंडिया की इस सारी ज़मीन पे हम सब लोगों को कैटर कर पाएंगे, रख पाएंगे? क्या करेंगे, पाकिस्तान पे उठा के बंगलो बनाएंगे, या फिर बाकी, या क्या कहते हैं, चाइना वगैरह की ज़मीन ऑक्यूपाई करेंगे? नहीं, हमारे पास ज़मीन तो लिमिटेड ही है। अब हम ज़रा पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भी सोच के देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबको ही बड़े घर चाहिए, लेकिन वर्ल्ड के पास भी तो ज़मीन लिमिटेड ही है। आया ना? गुड। दूसरी बात, तो सबसे पहली चीज़ जो वो है कि हमारे पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमें ज़मीन ने जो भी रिसोर्सेज दिए हैं वो लिमिटेड दिए हैं दोस्त, ठीक है? हमें जो भी रिसोर्सेज मिले हुए हैं वो लिमिटेड मिले हुए, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। पानी की बात करो, पीने का पानी, आप कहोगे कि सर पानी तो बहुत सारा है, सर समंदर में भी पानी है, सर नदियों में पानी है। केवल 1% पानी है जो पीने लायक है, बाकी सारा सॉल्टी वाटर है। कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास जो नेचर ने दिया है वो तो इतना ही है, फिर हम कन्वर्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो उसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा आएगी, और हर चीज़ के थोड़े से ड्रॉबैक भी होते हैं जो नेचर से चीज़ें मिली। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बोले कि हमारे को ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, पानी से भी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी खोएंगे ना, पानी खोएंगे ना हम लोग। पानी में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पानी मिस हो जाएगा हमारे पास, और ऑक्सीजन निकालेंगे तो फिर पानी उस तरीके का नहीं बचेगा, है ना? बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगली चीज़ आती है हमारे पास कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। हमें ज़िंदगी भी कितनी चाहिए थी? अनलिमिटेड चाहिए थी थोड़ी सी, हमारे को मिली कितनी है? थोड़ी सी। क्या ज़्यादा ज़्यादा 60-70 साल मिले? ठीक है, 60-70 साल मिले हुए हैं हमारे को, चलो बहुत ज़्यादा खिंच गया तो 120 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। हम लोग क्या इतनी सी ज़िंदगी से हम सेटिस्फाइड हैं? नहीं। तो सबसे पहली समस्या ज़िंदगी की यही है भाई कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। दूसरी दूसरी समस्या क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो कैसी हैं? अनलिमिटेड है। इंसान कभी खुश नहीं है। इंसान को कुछ ही तो उससे उससे ज़्यादा चाहिए। पैदल चल रहा था तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तो कार चाहिए, कार मिल गया तो और बड़ी कार चाहिए, और बड़ी कार मिल गई तो अब हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज मिल गया तो और यॉट चाहिए, ये चाहिए, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। अभी भी मान कहाँ रहा है वो, अब उसे फ्लाइंग कार बनानी है, ठीक है? आदमी को घर दो, पहले रोड पे रह रहा था, अब घर मिला तो छोटा घर है, और बड़ा दो, और बड़ा दे दिया तो और बड़ा दो, जितना बड़ा घर दो उतना बड़ा घर चाहिए उसे, वो रुक ही नहीं रहा कहीं पर। खाने में, पीने में, कपड़े, कभी हम लोग पत्तों में घूमते थे, आज के टाइम में हमारे पास कपड़ों की कमी नहीं है, फिर भी मन नहीं भरता, फिर भी और कपड़े चाहिए, और नई चीज़ें चाहिए, और बढ़िया कुछ चाहिए। आईफोन आया है, आईफोन और नया वाला चाहिए, और एडवांस चाहिए, और बढ़िया कैमरा चाहिए। इंसानी वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बीइंग इज नेवर सेटिस्फाइड, नेचर ही ऐसा है, ठीक है? और दोस्त, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करके एक वर्ड बोलना चाहूं तो इसे बोलते हैं स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। हिंदी में इसे कहते हैं दुर्लभता। दुर्लभता या स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? अगर कभी किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी लोग मांगने वाले ज्यादा हैं और वो चीज है कम, तो वो चीज लोगों को आसानी से नहीं मिलेगी। सबको घर चाहिए, सबको घर चाहिए, जमीन तो लिमिटेड है, तो लोगों को घर बनाने में जिंदगियां लग जाती हैं। आसानी से मिल जाता है क्या घर? घर के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं ना। क्यों बढ़े जा रहे हैं? क्योंकि घर की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, और घर की सप्लाई एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होने वाली, तो लिमिटेड ही रहेगी क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसीलिए लोगों के लिए घर लेना एक स्केयर चीज़ है, दुर्लभ चीज़ है, मुश्किल चीज़ है। आई होप बात समझ में आई होगी। और इसी से ज़िंदगी में परेशानी है दोस्त, यही ज़िंदगी में परेशानी है। और इन पे सोने पे सुहागा एक काम और करता है, इसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है एक और चीज़, और वो है हमारे पास
ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज ई का चीज़ है। भगवान ने भगवान ने हमारे साथ मज़े लिए। वो कह, वो कहते हैं रिसोर्स भी लिमिटेड दूंगा, और ये रिसोर्स के भी यूज जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, ऑल्टरनेट यूज होंगे। यानी आप इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अलावा भी। जैसे कि चलो एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया लैंड का। अब आप इसे रहने के लिए यूज़ कर सकते हो, रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसे बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। सवाल ये है कि ज़मीन तो उतनी ही है। चलो घर लेना था, समझ में आ रहा था, अब तो इतना सा आ रहा है, क्या करें। समस्या और बढ़ गई कि भाई ज़मीन है, अब कंफ्यूजन इस चीज़ के कि किस काम के लिए इस्तेमाल करें, तो अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पानी, मान लो आपके पास एक बाल्टी पानी पड़ा हुआ है और आज पानी नहीं आया, मान लो एक बाल्टी पानी है। पहले तो दिक्कत दिक्कत कहाँ से शुरू हुई कि पानी हमारे को लिमिटेड मिला, क्योंकि एक ही बाल्टी है। हमारे को इसके यूज़ क्या है, हमारे हमारे को अगर पानी से कोई कह दे नहाने को, तो हम दो दो तीन तीन चार चार बाल्टी से नहाए, हमें संतुष्टि ना पड़े, हम स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, ठीक है। तो हमारे को पानी अनलिमिटेड चाहिए। और तो और अब इस पानी का इस्तेमाल भी बहुत सी चीज़ों के लिए हो सकता है, यानी खाना बनाने के लिए हो सकता है, ठीक है, नहाने के लिए हो सकता है, हमारे को प्लांट्स वगैरह में डालने के लिए हो सकता है, वॉशिंग के लिए हो सकता है। अब सर पकड़ के बैठे हैं, इतने सारी चीज़ों के लिए हो सकता है, करे किसके लिए इस्तेमाल। चीज़ सारी ज़रूरी है, नहाना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, खाना बनाना भी ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। समझ में आई कि परेशानी क्या है। इस दुनिया में परेशानी इसलिए है, ठीक है, इस दुनिया की ये परेशानी है कि दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड मिले हुए हैं, इंसानी वांट्स अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी कई तरीके से यूज़ हो सकते हैं, तो किसके लिए यूज़ करें, ठीक है। और अब दुनिया कोई भी हो, दुनिया कहीं की भी हो, दुनिया कोई भी हो, हर जगह पे हमारे पास एक ही बात है, और वो ये है कि हर दुनिया की एक ही समस्या है, ठीक है। यहां से एक वर्ड जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम जब बात परेशानी तक पहुंचा चुके हैं, तो हमें समझना है कि परेशानियों को दो लेवल पे समझा जाता है, ठीक है। कितने लेवल पे समझा जाता है, तो और यहाँ से अब आपके पास एक बात आएगी, हम वापस से इस स्लाइड पे आएंगे। यहाँ से एक बात आती है कि हम अगर इकोनॉमी की समस्याओं को समझने की कोशिश करें, तो इकोनॉमी की समस्या एक समझी जा सकती है छोटे लेवल पे, ठीक है, एट स्मॉल लेवल। स्मॉल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो। स्मॉल को क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइक्रो। और इकोनॉमी को हम बड़े लेवल पे भी समझ सकते हैं, लार्ज लेवल पे भी समझ सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो। सर आपने स्मॉल बोला, स्मॉल का मतलब क्या, स्मॉल का मतलब, माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कोई एक फर्म के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल या फर्म, कोई एक पर्सन के लेवल पे या इसके लेवल पे भी समझा जा सकता है। सर क्या मतलब, देखो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हमारा घर है। एक समस्या होती है जो घर के आधार पे होती है, और एक समस्या जो होती है वो होती है आपकी खुद की पर्सनल। जैसे कि आपकी समस्या क्या हो सकती है, आपकी समस्या हो सकती है कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, या फिर कोई लॉयल फ्रेंड नहीं है मेरा, ठीक है, सब के सब दोगले हैं, ठीक है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये आपकी पर्सनल समस्या हो सकती है। पढ़ने का मन नहीं करता सर मेरा, मेरा दिल करता है किताबों में आग लगा दूं, ये तुम्हारी समस्या हो सकती है, ठीक है। और भी तुम्हारी पर्सनल समस्या, लेकिन ये तुम्हारी खुद की समस्याएं हैं, ठीक है, इंडिविजुअल समस्या है। घर के लेवल पे ये समस्या नहीं हो सकती। घर के लेवल पे क्या समस्या हो सकती है, घर की इनकम कम है, घर छोटा है,
अब ये समस्या घर की सबकी ही हो गई। हाँ, क्योंकि अब आप घर के लेवल पे समझ रहे हो। मान लो आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हुई है, ये आपकी पर्सनल समस्या है, लेकिन पापा वहां पे टेंशन में आए हैं, क्या जॉब छूट गई, तो अब ये पापा की इंडिविजुअल समस्या हुई या घर की हुई, क्योंकि घर की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने वाली है ना। तो कुछ समस्याएं बड़े लेवल पे देखी जाती है। तो अगर आप बड़े लेवल पे देख रहे हो, देश के लेवल पे देख रहे हो, अगर मैं बात करूं डिफेंस की, अगर मैं बात करूं महंगाई की, अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये पूरे देश की समस्या है। तो ये मैक्रो लेवल पे देखा जा रहा है। और इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे लेवल पे क्या हो सकता है, मेरे लेवल पे हो सकता है कि दूध के दाम बढ़ गए। अब दूध के दाम बढ़ने से मुझे दिक्कत है, क्यों? क्योंकि मेरे को परेशानी हो रही, मैं दूध नहीं खरीद पा रहा, ये मेरे को परेशानी हो, क्या बताओ दूध कितना महंगा हो गया। लेकिन देश के लेवल पे दूध महंगा होना ये कोई समस्या है? देश के लेवल पे तब दिक्कत है जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज, सारे के सारे सामान के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। पाकिस्तान जैसे 200 300 400 500 रुपए की चीजें मिल रही हैं, हजार हजार रुपए की चीजें मिल रही हैं, ये समस्या है देश की। क्यों? क्योंकि सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो इकोनॉमी को अगर आप छोटे लेवल पे समझते हो तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमी की समस्याओं को इंडिविजुअल लेवल या फर्म के लेवल पे डील कर रहा होगा, छोटे लेवल पे डील कर रहा होगा। जबकि अगर इकोनॉमी की समस्याओं को बड़े लेवल पे डील किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्त, बात यहाँ पे शुरू होती है। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज at a large level at a large level or economy as whole। समझ में आई बात? बोलो। उसके बाद हमारे पास आता है कि जरा इन दोनों के नाम के बारे में चर्चा करें। तो इनके निक नेम है दोस्त। इनके निक नेम क्या है? इनके निक नेम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का निक नेम है प्राइस थ्योरी। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो निक नेम है या दूसरा नाम है वो है हमारे पास इनकम थ्योरी, या फिर कई कई जगह पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला गया है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। समझ में आई बात? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसका नाम दिया गया है। ओ सॉरी, अब आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यानी जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो इन सारी चीज़ों को, मैक्रो के इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को आप मान के चलेंगे कि उनमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी परेशानी घर वालों को बता रहे हैं तो आप मान के चलेंगे कि घर में, घर की समस्याएं अभी आप नहीं छेड़ने वाले, घर की सारी समस्याएं सॉर्टेड है, तभी आप अपनी बात कर सकते हैं। और जब घर की समस्याओं के बारे में सुन रहे होंगे तो आप अपनी समस्याओं को चुपचाप मान के चलेंगे कि भाई घर की समस्या भी इंपॉर्टेंट है, मेरी समस्या कुछ नहीं है, मेरी समस्या जीरो है। समझ में आई बात? माइक्रो मैक्रो कुछ अलग नहीं है, आप भी घर का हिस्सा हो, घर आपका ही है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि घर का हिस्सा है तो आप जब छोटे लेवल पर डील कर रहे हैं तो बड़े लेवल को चुपचाप बैठाओ, और जब बड़े लेवल पर डील करते हो छोटे लेवल को चुपचाप बैठाओ। तो यहाँ पर क्या है? all macro variables all macro variables are kept
कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर kept constant in macroeconomics। समझ में आई बात? तो आई होप माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। छोटे लेवल पे डील करता है, बड़े लेवल पे डील करता है। प्राइस थ्योरी नाम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी नाम है। और मैक्रो के वेरिएबल्स माइक्रो में कांस्टेंट रहते हैं और माइक्रो के वेरिएबल मैक्रो में कांस्टेंट रहते हैं। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब वापस से आते हैं इस वाली बात पे कि सर आपने ये भी बता दिया कि परेशानियां देखते हैं, तो हम माइक्रो लेवल पे समस्याओं को समझ रहे हैं। तो हर इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडिया की हो, अमेरिका की हो, कोई भी इकोनॉमी रही हो, हर इकोनॉमी के अंदर यही समस्याएं हैं। जैसे कि मैं बात करूं, चाहे आप यहाँ पर हो तो आप अमेरिका के बच्चे जो होंगे उनकी भी यही समस्या होगी। अमेरिका के घरों में भी जो पति पत्नी झगड़ रहे होंगे उनके प्रॉब्लम्स कॉमन होंगी। ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये बहुत चैंचै करती है ना। इंसान तो वहाँ पे भी है, इंसान यहाँ पर भी है, तुम देख लो, ठीक है। वहाँ पे अलग लेवल पे थोड़ी लड़ाई हो रही है, इंसान ही इंसान से लड़ रहा है, तो इसी बात पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ वहाँ की लड़ाई हो, यहाँ की लड़ाई हो, खाली लोग बदले हुए, कहानी सेम है। ऐसे में अगर वैसे बात बताऊँ इकोनॉमी की, तो वहाँ पर भी क्या है, दुनिया अलग अलग हो, दुनिया भले ही कितनी सारी अलग अलग हो, लेकिन सबकी समस्याएं हमारे पास सेम ही हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अब पूरी दुनिया के अंदर ये पूरी दुनिया में कौन कौन सी समस्या होती है, क्या समस्याएं होती हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर में, यानी हम देखेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ तक एंड करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।